हेलो स्टूडेंट्स, मैं मेघा बलानी आप सभी का वेलकम करती हूँ। और दोस्तों आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे बहुत ही कलरफुल सा बना हुआ है, इंडिया लिखा हुआ है और यहाँ आपको छोटी छोटी चीज़ें दिख रही होंगी, जैसे ताजमहल दिख गया और कुतुब मीनार दिख रहा है, इंडिया गेट दिख रहा है। तो ये सभी चीज़ें क्या हैं, हमें इंडिया की ग्लिम्पसेस मीनिंग होता है झलक। तो आपको आज हम चैप्टर से क्या सीखेंगे कि भाई हम कौन सी नई जगह हैं इंडिया की जहाँ पर हम कुछ चीज़ों को देखेंगे, कुछ ऐसी झलक देखेंगे जो इंडिया में फेमस है और हमें शायद नहीं पता है। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, यानी इंडिया की कुछ झलकें जो हम देखेंगे। तो हम 3 पार्ट हैं जो इनके, उन्हें समझेंगे। आज हम 1 पार्ट समझेंगे, देन सेकेंड, देन थर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे, जहां पर समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो बेकर फ्रॉम गोवा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना, आराम से बुक लेके साथ में बैठ जाना, फिर स्टार्ट करना। तो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया जो है, वहाँ से हम फर्स्ट पार्ट जो है अ बेकर फ्रॉम गोवा, जिसके जो राइटर हैं या जिसे ऑथर कहते हैं वो है लूसियो रॉड्रिगेज। इन्होंने बताया है कि कैसे इन्होंने गोवा में क्या क्या चीज़ें देखी थी, वो उनके बारे में बता रहे हैं। एक पेन पोर्ट्रेट करेंगे। पेन पोर्ट्रेट क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को लिख कर उस चीज़ के बारे में बताते हैं, कि उसकी छवि बताते हैं कैसा था, तो उसको आप चित्र के द्वारा, अपने थॉट के द्वारा, जहाँ जब आपने उस टाइप पे क्या क्या देखा था, उसको जब आप लिखते हैं, बनाते हैं, तो उसे हम पेन पोर्ट्रेट कहते हैं। तो इस तरह से दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवान विलेज। गोवान विलेज था, गोवा का एक विलेज था गोवान, जिसका नाम था। गोवान विलेज में एक बेकर जो है, हु स्टिल हैज़ इम्पॉर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी, जो वहाँ के गोवा के जो प्लेस हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाते थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह थी उनकी, किनकी, बेकर की। और कौन सा विलेज था, गोवान विलेज। तो गोवा के गोवान विलेज के बेकर के बारे में एक पेन पोर्ट्रेट किया गया है और बताया गया है कि कैसे कैसे वहाँ के जो बेकर थे वो किस तरह से वहाँ करते थे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, यहीं से आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो हम बीच बीच में देखते भी जाएंगे कौन कौन से चैप्टर जो बन सकते हैं क्वेश्चन, और ऐसे बहुत से क्वेश्चन भी आपको खुद को करने होंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रिमेंसिंग नॉस्टैल्जिकली about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread। तो यहाँ पे एक ब्रेड जो होता है, ब्रेड का लोव्स मीन्स जो ब्रेड्स का जो बना हुआ होता है, डो जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में कहा गया है। लोव्स मतलब जो उसका इकट्ठा, जब हम आटा गूंदते हैं तो बनाते हैं ना, एक लो बना देते हैं, उसका डो बना देते हैं, तो उसे लोव्स कहते हैं। तो एक ब्रेड के लोव्स के बारे में बताया है। और ये सारी चीज़ें कौन कह रहे हैं, जो ऑथर हैं लूसियो, वो बता रहे हैं कि उन्होंने अपने जो एल्डर्स हैं, जो उनके पहले जो बड़े लोग हैं, उनसे क्या सुना है। रिमेंसिंग मीन्स होता है यादें, या कुछ चीज आप पहले की जो सोचते हैं उसे कहा जाता है। नॉस्टैल्जिकली क्या होता है, नॉस्टैल्जिकली का मतलब होता है अतीत में, पहले की जो कुछ बातें हैं, अतीत में जो कुछ यादें हैं, वो सुनी थी। किसके बारे में, अबाउट अ गुड क्या, ओल्ड पोर्तुगीज डेज, पहले के जो अच्छे जो पोर्तुगीज डे थे, जो यहाँ पे गोवा में जो लोग रहते हैं वो पोर्तुगीज थे, उन पोर्तुगीज के बारे में बताया है, जो पुर्तगाली जिसे हम कहते हैं। तो पोर्तुगीज डे के टाइम पे वो बता रहे हैं, लूसियो जो है वो कह रहे हैं कि हमने अपने बड़ों से सुना था, क्या सुना था, द पोर्तुगीज एंड देयर फेमस, हमने पुर्तगाल के जो लोग हैं उनके बारे में, पोर्तुगीज के बारे में, और उनके लोव्स और ब्रेड, उनके जो लोव्स ब्रेड जो थे उसके बने हुए होते, लोव्स जो बने होते हैं, उनके बारे में हमने सुना था कि वो बहुत ज़्यादा फेमस थे। ठीक है, दोज ईटर ऑफ लोव्स माइट हैव वेनिश्ड बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, लोव्स ऐसे होते थे, ये जो बने हुए हैं, इनके लिए कहा जा रहा है कि ऐसे जो लोव्स थे वो बहुत ही फेमस थे, वहाँ की जो ब्रेड थी वो बहुत ज़्यादा फेमस थी। और वो फेमस थी इस वजह से कि वहाँ के जो पोर्तुगीज थे वो इस चीज़ को बहुत अच्छा बनाते थे, वहाँ के जो बेकर्स थे वो बहुत ही अच्छा बनाते थे। दोज ईटर्स ऑफ लोव्स, जो उस लोव्स को खाते थे, जो उसको जो ब्रेड का जो लोव्स होता था उसको खाते थे, जो लोइयाँ बोलते हैं ना जिसे, उसे कहते हैं। तो लोव्स को जो खाते थे, माइट हैव वैनिश मीन्स होता है गायब। ठीक है, तो वो लोग तो गायब हो गए, चले गए हैं, बट द मेकर्स, लेकिन जो बनाते थे, मेकर्स यानी कि जो बनाते थे, आर स्टिल देयर, वो अभी भी वहां पर हैं। ठीक है, स्टिल यानी अभी भी वो वहां पर हैं।
वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सचर, और हमारे पास आज भी क्या है, उसके मिक्सचर हैं। यानी जब वो डो को बनाना होता है तो उसके लिए जो मिक्सचर चाहिए होता है जिसके अंदर उस चीज को मिक्स करते हैं, वो मिक्सर हमारे पास है। द मोल्डर्स क्या होते हैं, जैसे हम केक का मोल्ड बनाते हैं ना, कि जहां पर केक अच्छे से शेप में आ जाए, तो वो शेप वाली जो चीज़ है जिसमें उस जो डो होते हैं, जो उसका लोस होता है, उसको डाल के और हम उसका शेप बनाते हैं डिफरेंट, तो वो मोल्ड्स भी हमारे पास हैं। एंड यानी वो जो मोल्ड, यानी वो जो उसको शेप देने, अब मोल्ड मीन्स होता है शेप, और मोल्डर क्या होता है, उस शेप को देने वाले लोग। तो जब भी किसी चीज़ में ER लग जाता है तो वो उस चीज़ को करने वाले, जैसे बेक में ER मतलब ER लग गया तो बेकर हो गया, बेकर यानी उस चीज को बेक करने वाला बेकर। तो ऐसे ही मोल्ड मतलब जो उस चीज को शेप देता है उसे, और शेप को देने वाले को मोल्डर कहते हैं। तो वो लोग भी आज यहाँ पर हैं, वो जो शेप देते हैं उस चीज को, वो भी हैं। दोज हु बेक द लोव्स, और वो लोग भी हैं जो उसको बेक करते हैं, यानी कि बेकर। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट, और साथ ही साथ वो एज ओल्ड जो बहुत पुरानी जो फर्नेसेस क्या होती हैं, भट्टियाँ, ठीक है, इस तरह की भट्टी होती है जहां पर आप देखा होगा कभी आपने किसी बेकरी का जब बैक साइड कहीं गए होंगे तो वहां पर इस तरह की भट्टियां होती हैं जहां पर अंदर जितना भी आपका वो लोस होता है उसको बनाया जाता है, फिर ब्रेड के शेप में दिया जाता है, या फिर आप उसको बिस्किट के शेप में देते हो। तो वहां पे जो लो होता था ना, लो यानी वो लोइयां जो होती थी, वो कच्ची जो रो वाली होती थी, वो बहुत फेमस थी। फिर लोग उनसे कभी ब्रेड बनाते थे, बिस्किट बना लेते थे, जो भी वॉटेवर जो उनको पसंद होता था वो उस टाइप का बनाते। तो वहां पे वो लोव जो है, जो उसका आटे का जो लोई है, वो बहुत फेमस था, ठीक है, उस ब्रेड जो उसको कहते हैं हम। आगे कहते हैं टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट, वो जो है आज टाइम तो चला गया है लेकिन वो भट्टियां जो है वो आज भी स्टिल एग्जिस्ट, आज भी वहां पर हैं। द फायर इन द फर्नेसेस हैज नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, एक्सटिंग्विश्ड मीन्स होता है बुझना, ठीक है, इस वर्ड को हमने बहुत बार समझा है तो अब ये आपको भूलना नहीं है। एक्सटिंग्विश मीन्स होता है बुझना। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो भट्टियां हैं वो आज भी है, और आज भी जो है वहां पर वो भट्टियां जो है बुझी नहीं है, यानी आज भी वहां पर लोग उस भट्टी को यूज कर रहे हैं और वहां पर ये सारी चीजें बन रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू हेराल्डिंग हिज अराइविंग इन द मॉर्निंग। अब थर्ड मीन्स क्या होता है, जब इस तरह से कोई डंडा या बैम्बू होता है, जब हम उसको ऐसे ठक ठक बजाते हैं जमीन पे रख के तो उसको थर्ड कहते हैं, यानी जब ठप थप करने की आवाज आती है उसको थर्ड कहते हैं। तो थर्ड मीन्स होता है थप थप, ठीक है, थप थप। और जिंगल क्या होता है, झुंझुना, जिस बच्चे को देते हैं ना जिंगल, तो झुंझुना कहा जाता है, जिंगल झुंझुना, ठीक है, समझ जाओगे। ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू, जो ट्रेडिशनल बेकर बैम्बू, जो ट्रेडिशनल लोग जो वहाँ के बेकर्स हैं उनके बारे में बता रहे कि वो कैसे थे। तो उनके हाथ में एक डंडा होता था, यानी, और वो डंडा कौन सा होता था, बैम्बू। उस बैम्बू के ऊपर क्या लगा होते थे, जिंगल्स, यानी कि वो घंटियों जैसा झुंझुना जो होता है वो लगा होता था, और उसको क्या करते थे, वो ऐसे ठक ठक करके बजाते थे। तो जब बजता था तो उसमें जिंगल में क्या बजती थी, आवाज होती थी टन जैसी। हेराल्डिंग मीन्स होता है किसी चीज को बुलाना या आवाज देना, ठीक है, हेराल्डिंग मीन्स घोषणा करना, बुलाना। हिज अराइवल इन द मॉर्निंग, जब वो मॉर्निंग में आता थे तब वो इस टाइप की आवाज होती थी। तो कैसी आवाज होती थी, बेकर्स आता था तो बेकर के हाथ में क्या होता था, बैम्बू होता था, बैम्बू में जिंगल लगा होता था, और जिंगल को वो क्या करते थे, थर्ड करते थे, जिससे कि उसका वॉइस जो निकलता था जिंगल का, उससे समझ में आता था कि भाई वो आ गया है। तो इस तरह से वो घोषणा करता था, बताता था कि भाई मैं आ गया हूं मॉर्निंग में। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, जो आज भी जो है कुछ स्थानों पर सुनाई दे रही हैं, ऐसा ऑथर कह रहे हैं। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, मे बी उनके पापा जो लोग हैं वो अब नहीं रहे हैं, अभी जीवित नहीं है, लेकिन उनके बेटे जो हैं वो इस प्रोफेशन को आगे ले जा रहे हैं, और इस फैमिली प्रोफेशन जो इनका फैमिली का जो प्रोफेशन है, ये जो काम है, काम धंधा है, इनके बेटे चला रहे हैं। मे बी उनके पापा, इनकी डेथ हो गई हो, लेकिन उनके जो बच्चे हैं, उनके बेटे जो हैं वो इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। These bakers are even today known as a पैडर in गोवा, और इन बेकर्स को क्या कहा जाता है गोवा में, पैडर कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि गोवा के जो बेकर हैं उन्हें क्या कहा जाता है, पैडर कहा जाता है, ठीक है। तो उस चीज को याद रखिएगा, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो किस टाइप से होते हैं बेकर, इस तरह के बेकर होते हैं, और वो बेक करते हैं, आपने देखे होंगे। तो ये बेकर क्या करते हैं, किसी भी चीज को बेक करते हैं, और उन्हें गोवा में क्या कहा जाता है, पैडर कहा जाता है।
ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, अब यहाँ पर ऑथर जो है अपने बचपन के टाइम की बात बोल रहे हैं कि ड्यूरिंग द चाइल्डहुड, जब में वो बच्चे थे तब के बारे में बता रहे हैं। द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। तो वहां के जो बेकर के लिए कहा जा रहा है कि बेकर हमारे लिए कैसे होते थे, एक हमारे गाइड की तरह होते थे, यानी हमारा मार्गदर्शन करने वाले होते थे। एक बहुत ही कंपेनियन मतलब हमारे साथी हुआ करते थे, और साथ ही साथ एक हमारे फ्रेंड जैसे होते थे। ठीक है, तो फ्रेंड कंपेनियन मतलब एक साथी, और साथ ही साथ कौन, एक गाइड यानी कि मार्गदर्शक थे। ठीक है, ऐसे थे वहां के बेकर्स के बारे में कहा है। ही यूज्ड टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे। वो हमेशा कितने टाइम आते थे, 2 टाइम आते थे, दिन में 2 बार एक बेकर जरूर आता था। कैसे, वंस, पहला कब आता था, व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जब वो पहला तो कब आते थे, जब मॉर्निंग में सेल करने के लिए आते थे, तो वो अपना लोव जो है लेकर आते थे, और साथ में क्या करते थे, सेल करने के लिए आते। तो पहला टाइम तो वहां आते थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि एक बेकर जो है वो कितने टाइम आता था और कब कब आता था। आई थिंक क्वेश्चन भी है, तो कब कब आता था, एक तो मॉर्निंग में आते थे, इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड। ठीक है, नेक्स्ट कब आते थे, एंड देन अगेन कब आते थे, जब खत्म हो जाएगा सारा कंप्लीट सामान तभी आएंगे। तो नेक्स्ट आते थे व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट, जब वो अपनी पूरी बास्केट, ह्यूज मतलब कंप्लीट जो बास्केट है उसको जब खत्म कर देते थे, एम्प्टी मीन खाली कर देते थे, तब वो आते थे। ठीक है, रिटर्न मीन्स आते थे। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू वोक अस अप फ्रॉम स्लीप एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम। जब वो जिंगलिंग थर्ड होता था, यानी कि जब थप थप वो करते थे और उसमें जो जिंगल बजता था, उससे क्या हो जाती थी, हमारी नींद खुल जाती थी, उसको सुनते ही बच्चे उठ जाते थे। तो वो अपने चाइल्डहुड के बारे में बता रहे हैं ऑथर कि मैं जब छोटा था तब ऐसा होता था। तो कह रहे हैं कि जब वो बैम्बू से जब करते थे तो वोक अस अप, हम सभी के सभी उठ जाते थे, एंड फ्रॉम स्लीप्स मतलब नींद से, एंड वी रैन, और हम भागते हुए कहाँ जाते थे, मीट, उनसे मिलने, एंड ग्रीट हिम, और उनका अभिवादन करने। जैसे ही वो आते थे तो हम लोग भाग के चले जाते थे, नींद में सो रहे होते थे, उनकी आवाज सुन के हम उठ जाते थे। तो कौन सी आवाज होती थी, द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू। ओके, नेक्स्ट, वाई वॉज इट सो, क्यों उठते थे भाई हम, किस लिए उठते थे, वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोव्स, क्या वो उस लोव को अच्छा, उनको पसंद करते थे इसलिए जाते थे। क्यों उठते थे, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, वो लोव्स के लिए नहीं उठते थे, बच्चों को कुछ और चाहिए होता था। क्या चाहिए होता था, द लोव्स वर बॉट बाय सम पैस्किन एंड बेस्टिन द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। अब यहाँ पे जो ऑथर हैं वो कह रहे हैं कि जो लोव्स होता था वो हम नहीं खरीदते थे, वो तो कौन लेते थे, वो बॉट करते थे, खरीदते कौन थे, हमारी मेड। कौन सी मेड, मेड का नाम है पैस्किन एंड बेस्टिन। ठीक है, पैस्किन और बेस्टिन उनकी मेड का नाम है जो उनके घर में काम करती है। ऑथर के उनके बारे में कह रहे हैं कि लोव्स तो है वो लेती थी। ठीक है, तो मेड सर्वेंट जो थी हाउस की वो लेती थी हमारे लोव्स, जो भी हमको घर के लोव्स चाहिए होते थे वो लेती थी। वॉट वी लॉन्ग्ड फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चॉस केयरफुली, समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक। और हम जो जाते थे, हम किसके लिए जाते थे, लॉन्ग फॉर में होता है चाहना। ठीक है, हम क्या चाहते थे, हमें तो क्या चाहिए होते थे, ब्रेड बैंगल्स। ब्रेड बैंगल्स कैसे होते हैं, इस तरह के सर्कल सर्कल जैसे बने होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे से ऐसे लगते हैं, बैंगल्स की जैसे चूड़ियां होती है ना, बैंगल्स मीन्स चूड़ियां, तो उसके जैसे राउंड राउंड होते थे, और वो कौन से थे, ब्रेड बैंगल्स, और बच्चों को वो अच्छे लगते थे। और समटाइम्स वो कैसे होते थे, कभी कभी वो स्वीट ब्रेड होती थी, एक स्पेशल टाइप की स्वीट ब्रेड होती है। तो बच्चों के लिए, बच्चे जो हैं वो उसके लिए जाते थे, किसके लिए, ब्रेड बैंगल के लिए। और बड़े जो होते थे जिनको दिया जाता था उनकी सर्वेंट को पैस्किन और बेस्टिन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है उनकी सर्वेंट का नाम क्या था। और बच्चे किस चीज को पसंद करते थे, बच्चे जो हैं ब्रेड बैंगल्स को पसंद करते थे, और समटाइम्स वो कैसे, स्वीट ब्रेड जो होती है उसे पसंद करते थे। तो इस तरह से बच्चे जो है वो ब्रेड बैंगल्स लेने जाते थे, और जबकि उनकी सर्वेंट जो है लोव्स लेने जाती थी। आगे, The baker made his musical entry on the scene with the jang jang sound of his specially made bamboo staff. अब ये जो बेकर बता रहे हैं कि बेकर की जो एंट्री होती थी वो कैसे होती थी, म्यूजिकल होती थी, क्योंकि जब वो आते थे तो थर्ड थर्ड करते थे, बजाते थे, और वो जिंगल बजता था और जैंग जैंग जैसी आवाज आती थी। ये सारी चीजें बहुत ही स्पेशल लगती थी। ठीक है, आगे वन हैंड, अब यहाँ पे देखो बेकर बताया कि बेकर कैसा होता था। ठीक है, तो बेकर के हाथ में क्या है, ये देखो ये बैम्बू है, ओके, और यहाँ पर क्या बना हुआ है, ये रहा इसका वो झुंझुना लगा हुआ है,
जिंगल, और इसको जब इसे ठक ठक करेगा तो बजाएगा तो आवाज आएगी। तो इस तरह से उसकी आवाज आती थी जब वो एंट्री करता था। ठीक है, आगे, वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑफ हिज हेड एंड द अदर बैंग द बैम्बू ऑन द ग्राउंड। एक हाथ से क्या होता था, वो अपनी बास्केट को सपोर्ट करते थे, जैसे यहाँ पे उन्होंने एक हाथ से सपोर्ट कर रखा है, और दूसरे हाथ में बैम्बू स्टिक होता था जिसको वो बजाते थे। ठीक है, ग्राउंड पे रखते थे और उसको ठक ठक करते बजाते थे। He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo। और उसके बाद क्या करते थे, वो अपनी जो भी लेडीज होती थी, जिस भी घर से जाते थे, तो जो भी लेडी होती थी उसको गुड मॉर्निंग विश करते थे, और उसके बाद क्या करते थे, अपनी बैम्बू को जो है किस तरह रखते थे, वर्टिकल बैम्बू, यानी कि जैसे इनका बैम्बू है, तो ये बैम्बू है, इसको क्या करते थे, ऐसे टेढ़ा रख देते थे, थोड़ा सा वर्टिकली शेप में रख देते थे, और उसको टिका के किसी दीवार के सहारे, और उसके ऊपर क्या रख देते थे, अपनी बास्केट रख देते थे, क्योंकि कहीं तो रखना पड़ेगा उसे, तभी वो देंगे। तो इस तरह से वो किसी वर्टिकल शेप में थोड़ा टेढ़ा करके कॉर्नर पे रख देते थे, और उसके ऊपर वो अपनी बास्केट को रखते थे। और उसके बाद क्या करते थे, वी किड्स, यानी वो कह रहे हैं हम, जब किड्स जो हैं, हम जितने बच्चे लोग हैं, वुड बी पुश्ड असाइड विथ अ माइल्ड रिबुक एंड द लोस वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट। और वो क्या करते थे, तो बच्चे जो थे वो भी पुश करते थे, भाई हम भी आए, हम भी आए, हम भी देखें, क्योंकि बच्चों को क्या चाहिए होता था, ब्रेड बैंगल चाहिए होते थे। तो बच्चे जो है वो पुश करते थे, एक दूसरे को धक्का वक्का देते थे। और वो जो माइल्ड रिबुक मीन्स होता है हल्की सी डांट। ठीक है, ठीक है, हल्की सी डांट के साथ जो पैडर होते थे वो उनको डांट देते थे। अब मैं बेकर यूज नहीं करूंगी, मैं पैडर यूज करूंगी, ताकि आपको समझ में आए कि हमें बेकर नहीं पैडर बोलना है। तो जो पैडर होते थे वो क्या करते थे, उनको डांट देते थे बच्चों को कि हटो यहाँ से, बाकी जो लोव्स हैं जिनको देने हैं उसको दो। ये बच्चे धक्का मुक्के करके बीच में आके बैठ जाते थे, और जो पैडर होता था वो नहीं दे पाता था लोव्स जिनको देना है। तो इन तरह से थोड़ा सा डांट के उनको साइड कर देते थे, एंड द लोव्स जो है वुड बी डिलीवर्ड। और लोव्स जो है, वो लोइयाँ जो है वो किसको दी जाती थी, डिलीवर की जाती थी सर्वेंट को, यानी कि जो भी घर के सर्वेंट होते थे, ऑथर के कौन थे, पैस्किन और बेस्टिन, उनको दिया जाता था। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम लोग भी जो है गिव अप नहीं करते थे, हम भी हार नहीं मानते थे। हम लोग क्या करते थे, अब देखो बच्चे कितने शरारती हैं, वो क्या करते हैं, वो करते हैं वी वुड क्लाइंब अ बेंच। हम क्या कर देते थे, जो ऑथर कह रहे हैं कि हम क्या करते थे, जब हमको ऐसे धक्का मुक्की से भगा देते थे तो हम बेंच के ऊपर चढ़ जाते थे, या फिर द पैरापेट। पैरापेट क्या होता है, जैसे होता है ना ग्रिल के जैसा बना होता है, जैसे हमारा घर होता है, उस घर के ऊपर ऐसे दहलीज बनी हुई होती है, लाइक यहाँ नहीं है ना, एक जैसे घर होता है हमारा, घर मान लो, और घर के ऊपर से नहीं डोली जैसा बना होता है, तो वहां पे चढ़ के उधर से ऊपर से झांक के देखते थे कि भाई हमको भी कुछ मिल जाए। तो पियर मीन्स होता है झांकना, और इसको शुद्ध हिंदी में जैसे बोलते थे मुंडेर बोलते हैं ना, जो ग्रिल जैसा बना होता है घर के ऊपर से जो स्पेस होता है, वहां पर ये खड़े हो जाते थे। ठीक है, और इनटू द बास्केट, और बास्केट में क्या करते थे, झांकते थे, देखते थे समहाउ, कि भाई कैसे भी करके झांक के उनको चीज़ों को देखते थे, चाहे फिर वो बेंच पे चढ़ जाए, चाहे वो ग्रिल है वहां से चढ़ के देख लें, और वो उस बास्केट की तरफ देखते थे, बस कैसे भी करके। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोज। वो कह रहे हैं कि आई कैन स्टिल, मतलब आज भी जो है मैं उस चीज को उस रिकॉल कर सकता हूँ, उस किसको, फ्रेग्रेंस को, उसकी खुशबू को। आपने देखा होगा ना कि जब ब्रेड आप किसी बेकरी के आसपास से गुजरो तो एक स्मेल सी आ जाती है कि हाँ यहाँ पे कुछ बेक हो रहा है, आ जाती है ना, कि केक जैसी या कोई भी एक बेक की स्मेल आ जाती है। तो ऐसी ही जो फ्रेग्रेंस है उनको आज भी जो है रिकॉल, यानी याद है कि कैसे उसकी फ्रेग्रेंस होती थी, किस टाइप की होती थी। तो फ्रेग्रेंस मतलब खुशबू, किसकी, लोव्स की, जो वो लोइयां होती थी, लोव्स, उसकी खुशबू जो है, जो वो बेक होके आती थी, तो उसकी खुशबू उनको बहुत ही अच्छी लगती थी, ऐसा वो कहते हैं। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। जो लोव्स होते थे वो किसके लिए होते थे, वो एल्डर्स यानी बड़ों के लिए होते थे, और जो बैंगल्स होते थे, जो ब्रेड बैंगल्स, वो किसके लिए होते थे, बच्चों के लिए होते थे। ठीक है, देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ प्रॉपरली। और हमें कोई केयर नहीं होती थी, हमको बिल्कुल परवाह नहीं होती थी कि हम ब्रश करें, ब्रश करके उसको खाएं, मतलब जो मिला है हमको, जो पैडर लेके आए हैं, हम उसको खाएं बिना ब्रश किए, उनको बिल्कुल परवाह नहीं होती थी। और ना ही अपना माउथ जो है वो भी उसको प्रॉपरली धोते थे, मतलब नींद में से उठते थे उनकी आवाज़ से, जब वो पैडर आते थे, और बच्चों को जब वो
ब्रेड बैंगल्स देते थे तो उससे बच्चे खुश हो जाते और उनको ऐसा लगता था कि ब्रश भी क्या करना, मुंह भी क्या धोना, छोड़ो ऐसे ही खा लेते हैं। मतलब इतने ज़्यादा वो उस चीज़ को खाने के लिए बहुत ज़्यादा उतावले रहते थे। एंड वाई शुड वी, और हम ऐसा क्यों भी करें, ब्रश क्यों करें, मुंह क्यों धोए। Who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush? अब बच्चे कह रहे हैं कौन जाएगा मैंगो की लीव्स तोड़ेगा, उसको तोड़ के ब्रश करेगा, इतना सब कुछ कौन करेगा, छोड़ो इतनी परेशानी कौन लेगा। ट्रबल मीन्स इतनी परेशानी, प्लकिंग मतलब तोड़ना, मैंगो लीव्स जो मैंगो की जो लीव्स हैं उनको तोड़ के ब्रश करना, कौन इतना सब कुछ करेगा, छोड़ो। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी, और इतना सारा नेसेसरी भी क्यों है, ये सब जो हम करेंगे ब्रश ब्रश ये इतना जरूरी भी क्यों है। अब बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फनी वे में अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं कि भाई हमको जो खाना है वो लोफ जो ब्रेड बैंगल खाना है उसके लिए ब्रश क्यों करना, क्यों पेड़ पे चढ़ना, उसको तोड़ना और फिर ब्रश करना, और इतना ज़्यादा भी ज़रूरी क्या है, नेसेसरी मतलब कि ज़रूरी क्या है। द टाइगर नेवर, टाइगर जो है कभी भी ब्रश नहीं करता हिज टीथ। अब बच्चे अपने आप को टाइगर बता रहे हैं कि हम क्या है, टाइगर हैं, और टाइगर जो है वो कभी भी ब्रश नहीं करते हैं। हॉट टी कोल्ड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, और कहते हैं कि एक गरम गरम चाय जो है उसको अगर हम पी लें तो हमारा माउथ जो है जो ऑलरेडी अपने आप ही क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, एवरीथिंग जो है बहुत ही नाइसली क्लीन हो जाएगा। ऐसा बच्चे अपने आप को बता रहे हैं, मतलब सामने तर्क दे रहे हैं कि हम ब्रश ना करके हम ऐसे ऐसे चीज कर सकते हैं, गरम गरम चाय पी लेंगे तो सारा जो माउथ का जितना भी डर्ट है वो क्लीन हो जाएगा और हमको ब्रश करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो इस तरह से देखो, इस तरह से ब्रेड बैंगल्स होते हैं जो आपके रिंग जैसे होते हैं, और ये जो है बड़े बड़े जो लोग होते हैं उनको बेक करके जो ये ब्रेड दी जाती है लोव्स की, ये बड़े लोग जो होते हैं वो यूज करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन होंगे तो ट्राई करना यहीं पर पढ़ो, यहीं समझ लो ताकि यहाँ कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे कह रहे हैं कि जब भी वहाँ पे कोई फंक्शन होता था तो उस फंक्शन में लोव्स के बिना, जो ब्रेड होती है उसके बिना कोई भी फंक्शन अधूरा होता है। तो यहाँ पे 2-3 फंक्शन बताए जाएंगे, कौन कौन से फंक्शन पे क्या क्या यूज होता है उस चीज को बताएंगे। तो मैरिज गिफ्ट, जब मैरिज की बात आती है और मैरिज में जब गिफ्ट दिया जाता है तो वो मीनिंगलेस होता है, मतलब बिल्कुल अर्थहीन हो जाएगा अगर आपने क्या नहीं दिया हो, विदाउट स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल। इस टाइप की ये स्वीट जो ब्रेड है इसे हम क्या कहते हैं, इस टाइप की ब्रेड होती है वो स्वीट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, बोल। तो ये बोल है, इसको बोल बोला जाता है, जहां जो कब दी जाती है, मैरिज में गिफ्ट के तौर पे ये दी जाती है। जिस किसी को भी आप मैरिज में गिफ्ट देने वाले हो तो उसे ये दी जाती है। अगर नहीं दिया है तो आपने समझो कुछ नहीं किया है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, जस्ट एज अ पार्टी और फीस्ट लॉसेस अ चार्म विदाउट ब्रेड। और साथ में क्या बोल रहे हैं, और अगर पार्टी या दावत की बात करें, पार्टी फीस्ट मतलब होता है दावत। ठीक है, तो पार्टी और दावत की बात करें तो वो समझ लो अपना चार्म मतलब अपनी एक चमक जो है वो खो देती है अगर वो ब्रेड के बिना हो। ठीक है, ब्रेड नहीं हो तो एक पार्टी या दावत भी अधूरी लगती है। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इंपॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। और हम ये नहीं बता सकते कितना इनफ कर सकते हैं, नाउ इनफ कैन सेड, कि हम इतना कह सकते हैं कि एक जो बेकर है वो एक गोवा के किसी भी चीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बेकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि हर एक चीज के लिए क्या जरूरी है, कोई ना कोई चाहिए। अब जैसे वो जो स्वीट बनती है मैरिज के लिए, उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, ब्रेड चाहिए। और एक पार्टी हो या फिर एक दावत हो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए होती है, ब्रेड चाहिए होती है। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑफ द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। और अगर किसी की बेटी की एंगेजमेंट हो रही होती है तब भी एक ब्रेड का जो है, जो लोव्स है उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जब भी किसी बेटी की एंगेजमेंट होती है तो वहां पे सैंडविचेस जरूर बनते हैं। और वो सैंडविचेस किसके होंगे, सैंडविच भी हम किससे बनाएंगे, ब्रेड से बनाएंगे, जो लोव्स होगा उसी से ही हम सैंडविचेस भी बनाएंगे। तो इसीलिए जो सैंडविच है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अगर किसी की एंगेजमेंट है, तो यहाँ भी ब्रेड का रोल है। नेक्स्ट, केक्स एंड बॉलिनास आर द मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। और केक और बॉलिनास, बॉलिनास क्या होते हैं, इस टाइप के छोटे छोटे से बिस्किट जैसे होते हैं,
ठीक है, ऐसे बिस्किट्स होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसके लिए, क्रिसमस के लिए। अभी कंक्लूजन करेंगे पूरा ताकि आपको यहीं पे याद हो जाए। तो इस प्रकार क्या क्या होता था, ये सारे प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेसेस, और ये सारी जो मौजूदगी है ये बताई जा रही है कि बेकर की जो भट्टियां हैं इन द विलेज इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। तो ये विलेज की जो भट्टियां, ये जो भट्टियां हैं बेकर्स की, ये विलेज एक गांव के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, एसेंशियल मीन्स इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, ठीक है, या फिर आवश्यक है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि एक ब्रेड का कितना ज्यादा रोल है। अब एक इसको अगर एक बार में समझो तो कैसे समझोगे कि एंगेजमेंट होती है, डॉटर्स की एंगेजमेंट होगी तो क्या चाहिए होगा, सैंडविचेस, और केक, और जब आप किसी क्रिसमस की बात करेंगे तब बॉलिना, जो इस टाइप के बिस्किट्स होते हैं, उसके लिए यूज होगा। नेक्स्ट एक और हमने समझा था, जब भी किसी की मैरिज होती है तब हम क्या दिए जाते हैं, बोल दिए जाते हैं। एंड जब फीस्ट पार्टी होती है तो वहां पर ब्रेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी है आपके बैक में, तो आपको देखना है कि कौन कौन से, तो एक बार इसको फिर से पढ़ समझ लेना। एंगेजमेंट सैंडविचेस, केक और क्रिसमस तो बॉलिनास, एंड मैरिज गिफ्ट के लिए बोल, एंड फीस्ट एंड पार्टीज के लिए हम क्या लेते हैं, ब्रेड, ठीक है। नेक्स्ट आगे समझते हैं। द बेकर एंड द ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पेक्यूलियर ड्रेस नोन एज अ काबाई। काबाई क्या होता है, एक ड्रेस होती है जो वहां के जो पैडर्स हैं, जो बेकर्स हैं वो पहनते हैं। अब देखो, पहले हमने समझा कि वो बेकर कौन होते हैं, क्या क्या करते हैं, वो देखा। फिर नेक्स्ट हमने समझा कि जो ब्रेड होती है उसको किस किस तरह से कौन कौन से फंक्शन में यूज करते हैं। अब आपको बेकर का ड्रेस बताएंगे कि बेकर किस टाइप का ड्रेस पहनते हैं। तो वहां के बेकर्स कैसे होते हैं, जो बेकर या फिर जो ब्रेड सेलर होते हैं वो किस टाइप की ड्रेसेस पहनते हैं, वो एक पेक्यूलियर मतलब एक विशेष, इसको बोलते हैं विशेष, एक विशेष प्रकार की ड्रेस पहनते हैं। वो कैसी होती है, जिसको हम कहते हैं काबाई। तो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पैडर की ड्रेस को क्या कहा जाता है, काबाई, ओके। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन द नीज। ये एक टाइप का क्या होता है, लॉन्ग फ्रॉक होता है बिल्कुल एक पीस में, और जो कहाँ होता है, नीज जो होती हैं उनके डाउन तक जाता है, डाउन द नीज। इस टाइप का देखो ड्रेस होता है। अब देखो इसने कैसे ले रखा है, जो हमने पिक्चर देखी थी पहले, वो बताया था कि वो बैम्बू जो होता है उसके ऊपर जिंगल लगा होता है, साथ में एक बास्केट होती है, और इस टाइप का एक फ्रॉक ऐसा पहना होता है जो नीज के नीचे तक आता है, ठीक है। तो ये पहना जाता था एक लॉन्ग फ्रॉक, ओके। इन आवर चाइल्ड वी सॉ बेकर wearing a shirt and trouser which were shorter than full length ones and longer than half pants। अब देखो इस चीज को समझते हैं, पहले भी एक ड्रेस के बारे में बोला है, अभी भी एक ड्रेस के बारे में बोला है। तो यहाँ पे ऑथर क्या कह रहे हैं कि जब वो चाइल्डहुड में थे तब उन्होंने कैसा देखा था, और जब पोर्तुगीज का डेज था, जब पोर्तुगीज थे तब कैसे पहनते। तो ये वाला जो है पीस ऑफ, ये बहुत पहले पहना जाता था, सबसे पहले इस टाइप का पहना जाता था। लेकिन जब ऑथर थे तब टाइम पे कैसा पहना जाता था, तब ऐसा पहना जाता था इन आवर चाइल्डहुड, मतलब उनके बचपन के टाइम पे। वी सॉ हमने देखा, बेकर जो है वियरिंग करते थे एक शर्ट, ठीक है, एक शर्ट होता था, एक ट्राउजर होता था, और वो ट्राउजर कैसा होता था, विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ, जो फुल लेंथ से छोटा होता था, और एंड द लॉन्गर देन द हाफ पैंट, और हाफ पैंट से थोड़ा सा बड़ा होता था। अब आप खुद सोचो कि फुल पैंट से थोड़ा सा ऊपर और शॉर्ट पैंट से थोड़ा सा नीचे, दैट मीन्स अगर सिंपल बोले तो कैप्री जैसा होता है ना, वैसा पहनते थे बाद में। पहले पहनते थे कैसा, एक लॉन्ग फ्रॉक पहनते थे वन पीस में जो नी से डाउन होता था, और सेकंड टाइम पे जब उन्होंने ऑथर के टाइम पे कह रहे हैं कि वो कैसे पहनते थे, इस टाइप सा शॉर्ट पैंट था, और मतलब कैप्री बोल दो इस तरह की थी। लेकिन आपको लिखना ऐसे, कैप्री मत लिख देना, ऐसे लिखना है। मैं बता रही हूँ कि इस टाइप का आप सोच सकते हो कि एक शर्ट होती है और नीचे हाफ पैंट से थोड़ा सा लॉन्गर और फुल पैंट से थोड़ा सा शॉर्टर, ठीक है। Even today, anyone who wear a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a pedder। और कहते हैं कि आज भी जो अगर कोई भी बंदा या कोई भी लोग हाफ पैंट पहन लेता है विच रीचेस जस्ट बिलो द नीज, जो नीज से थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाती है, मतलब हाफ पैंट से मतलब नीज से थोड़ा नीचे आ जाती है, तो लोग उसको क्या कमेंट करते हैं, क्या बोलते हैं कि तुम कैसे लग रहे हो, ही इज ड्रेस लाइक अ पैडर, कि तुम एक पैडर की तरह, एक बेकर की तरह तुमने क्या पहन रखा है, ड्रेस पहन रखा है। ऐसे लोग कमेंट करते हैं अगर कोई इस टाइप का ड्रेस अगर पहन लेता है तो, ठीक है।
ठीक है। तो इस तरह से पैडर जो है वो इस टाइप का ड्रेस पहनते थे, पहले इस तरह से पहनते थे पोर्तुगीज टाइम पे, और जब ऑथर थे चाइल्डहुड में तब उन्होंने इस टाइप का देखा था कि शर्ट और एक ट्राउजर पहनते थे जो होता था नीज से थोड़ा सा लॉन्गर, फुल लेंथ से थोड़ा लॉन्गर होता था, फुल लेंथ से शॉर्टर होता था, और हाफ पैंट से थोड़ा सा लॉन्गर होता था, ठीक है। नेक्स्ट, द बेकर यूजली कलेक्टेड हिज बिल एट द एंड ऑफ द मंथ। अब यहाँ पे बात हो रही है बेकर कैसे हिसाब किताब करता था, तो वो मंथ के एंड पे सारे जो बिल हैं उनको कलेक्ट कर लेता था। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्ड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, और वो सारे जो मंथली के रिकॉर्ड होते थे वो कहाँ रखता था, एक दीवार पे पेंसिल से लिखता था, ठीक है, वॉल में पेंसिल से लिखता था। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। पुराने टाइम में बोला जाता है कि पहले के जो दिन थे वहां पर बेकरी का जो ये प्रोफेशन होता था, ये जो काम होता था, ये बहुत ही प्रॉफिटेबल होता था, मतलब बहुत ही लाभ देता था, क्योंकि सभी लोग इस चीज को यूज करते थे, हर कोई जो है ब्रेड का यूज करता था, तो ये बहुत ही प्रॉफिट वाला होता था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। बेकर और उसके जो परिवार है वो कभी भी भूख से नहीं मरे, क्योंकि उनके पास काफी प्रॉफिट होता था, उनका काम बहुत अच्छे से चलता था। He, his family and his servant always looked happy and prosperous। और उनका वो मतलब जो बेकर का परिवार और उनके साथ जो सर्वेंट, जो काम करने वाले जो लोग होते थे, वो हमेशा खुश रहते थे, और साथ ही साथ क्या रहते थे, प्रॉस्परस मतलब समृद्ध रहते थे, हर चीज उनके पास होती थी। Their plump physique was the open testimony to this। और जो वो फूले हुए बिल्कुल मस्त ताजे से, प्लम्प मतलब होते हैं गुदगुदे से, मोटे ताजे जो होते हैं, इस टाइप के वो दिखते थे पैडर्स, ठीक है। तो इस टाइप का पैडर जो मोटा सा ताजा सा गोलू मोलू सा ऐसे पैडर होते थे, और उनकी फिजिक यानी उनका इस तरह से शरीर का जो बनावट होता था उसको देख के ही हम समझ सकते हैं अवर टेस्टिमोनी। ओपन टेस्टिमोनी मतलब कि एक धारणा, टेस्टिमोनी होता है धारणा बना सकते हैं कि वहाँ के लोग जो हैं, पहले के जो लोग थे और उनकी फैमिली जो थी वो बहुत ही समृद्ध, हैप्पी, उनके पास कोई पैसों की कमी नहीं थी, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता था, उनका बिजनेस बहुत अच्छा चलता था। इवन टुडे एनी पर्सन विथ अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजीली कंपेयर टू अ बेकर। और यहाँ पे कहा जाता है कि इवन आज भी जो है किसी पर्सन को देख लिया जाता है जैक फ्रूट लाइक, मतलब जैक फ्रूट की तरह देखा जाता है, कि जिसे बोलते हैं ना कटहल, जैक फ्रूट क्या होता है, कटहल होता है, ठीक है। ठीक है, कटहल कहा जाता है, तो कटहल की तरह उसे कहा जाता है कि बहुत ही मोटा सा, अच्छा सा। तो जब भी आप कोई भी फिजिकल अपीयरेंस मतलब इस टाइप का अगर कोई दिख जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, इजीली कंपेयर किया जाता है बेकर से। यानी कोई अगर व्यक्ति ऐसा दिख जाए, मोटा ताजा सा, अच्छा सा, हष्ट पुष्ट सा, तो उसको क्या बोला जाता है कि ये बेकर जैसा लग रहा है, कि क्योंकि बेकर जो होते थे वो बहुत ही समृद्ध होते थे, मोटे ताजे होते थे, और साथ ही साथ वो बहुत हैप्पी रहते थे, खुश रहते थे। तो इस तरह से कंपेयर किया जाता है। चैप्टर यहीं क्लोज होता है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है कि बेकर के बारे में बताया है, बेकर कैसे थे गोवा के, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्वेश्चन आंसर सब करते हैं, और आई थिंक मुझे लगता है सारी चीज़ें आपने चैप्टर से ही समझ लोगी कि क्या क्या चीज़ें थी। पैडर बोला जाता है, उनकी ड्रेस को कबाई बोला जाता है, तो ये ज़्यादा ध्यान रखना, ठीक है। आगे पूछा, इतना छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि उनके बैम्बू पर क्या लगा होता था, जिंगल, तो ये याद ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी हैं। उनकी मेड का नाम क्या था, पैस्किन और बेस्टीन, ये याद रख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एल्डर इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट आर द एल्डर इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। नॉस्टैल्जिक मीन्स हमने समझा था कौन से, अतीत, पुरानी बातें, ठीक है। अतीत क्या कहा जा रहा है कि एल्डर्स जो हैं वो क्या बताते हैं, वो बताते हैं कि जो पोर्तुगीज डे के टाइम पे मिस करते हैं देयर लव्स ऑफ द ब्रेड एंड लोव्स, जो वहाँ की ब्रेड और उसके लोव्स जो हैं उसको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ईटर्स जो हैं वो तो चले गए हैं, लेकिन मेकर जो हैं वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं, मतलब आज भी वो हैं। इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा। पॉपुलर था, बिल्कुल यस था। यहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से, तो हमें यस के साथ क्वेश्चन का आंसर देना, अगर यस तो यस, नो तो नो, ठीक है। हाउ डू यू नो, आप कैसे जान सकते हो, तो देखो भाई वहाँ पे जितना भी क्लियर दिखा रहे हैं, नरेटर के स्टेटमेंट से दिख रहा है कि वहाँ पे हर एक चीज के लिए जो ईटर हैं वो आज भी वहाँ मौजूद हैं, आज भी वहाँ पे फर्नेसेस हैं जो अभी तक एग्जिस्ट करती हैं, और तो और देयर आर मिक्सचर्स, मोल्डर्स एंड
वंस हु बेक द लोज, जो बेकर हैं वो भी वहां पर हैं। द टाइम टेस्टेड फर्नेसेस जो हैं वो भी, जो भट्टियां हैं वो भी आज भी एग्जिस्ट करती हैं, आज भी वो मौजूद हैं। तो इन सब चीज़ों से देखकर लगता है कि जो ये ब्रेड मेकिंग है वो आज भी वहाँ पे पॉपुलर है और आज भी वहाँ के लोग इस चीज़ को पसंद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 सभी को आता होगा कि व्हाट इज द बेकर कॉल्ड, बेकर को क्या बोला जाता है, पेडर, और कहाँ बोला जाता है, इन गोवा। व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे, मतलब जब वो कब आता था बेकर, तो ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था कि कब आता था, 2 टाइम्स आता था। 1 जब वो सेलिंग करने के लिए आता था तब, एंड 2 जब उसका बास्केट जो है एम्प्टिंग हो जाता था तब आता था। ठीक है, तो एंड व्हाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट, और चिल्ड्रन जो होते थे वो क्यों जाते थे, उनको क्या चाहिए होता था, ब्रेड बैंगल्स चाहिए होता था। तो आप लिख सकते हैं द बेकर वुड कम ट्वाइस अ डे, वंस तो आता था वो अर्ली इन द मॉर्निंग, एंड 2nd टाइम व्हेन ही रिटर्न्ड आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट, एंड द चिल्ड्रन ran टू मीट हिम फॉर चूजिंग देयर ब्रेड बैंगल्स, या फिर स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक। ठीक है, स्पेशल टाइप की स्वीट ब्रेड या फिर ब्रेड बैंगल्स को लेने के लिए बच्चे आते थे। अब आपके और भी क्वेश्चन है उनको देखते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है, मैच करना है आपको। अब आप खुद से मैच करिए कि मैच द फॉलोइंग, व्हाट इज अ मस्ट, क्या क्या मस्ट है। हमने आई थिंक सारी चीजें क्लियर कर ली थी। मैरिज गिफ्ट्स, पार्टी और फीस्ट, डॉटर एंगेजमेंट एंड क्रिसमस। यहीं पे अगर आपको आंसर आता है पॉज करके यहीं अपने आप से टिक मैच करके देख लो यहीं पर वर्बली कि कौन सा किसके साथ होगा। कर लिया, दैट मीन्स चैप्टर कुछ समझ में आया है। तो देखो गिफ्ट्स, मैरिज गिफ्ट्स के लिए क्या चाहिए होते थे, बोल, एक स्वीट डिश होती थी बोल, तो आप कहाँ लिख सकते हो, ये रहा स्वीट ब्रेड बोल। नेक्स्ट है पार्टी और फीस्ट के लिए क्या चाहिए होता था, ब्रेड, तो ये रहा ब्रेड। डॉटर्स एंगेजमेंट के लिए, सैंडविचेस होते थे, सैंडविचेस, ठीक है। एंड क्रिसमस और केक के लिए केक एंड बॉलिनास, जो एक अलग टाइप के बिस्किट्स होते हैं उनके लिए होते थे। क्लियर, तो यहाँ पे आप आंसर चेक कर सकते हो अपने, स्वीट ब्रेड एंड सैंडविचेस एंड केक एंड बॉलिनास। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड द बेकर वेयर, क्या पहनते थे इन द पोर्टुगीज डेज, मतलब पुराने टाइम में क्या पहनते थे, लॉन्ग फ्रॉक होता था डाउन द नी। ठीक है, और नेक्स्ट था जब ऑथर यंग थे, बच्चे थे चाइल्डहुड के टाइम पे, तब क्या पहनते थे, शर्ट और वो हाफ पैंट पहनते थे। ठीक है, तो बेकर जो होते थे यूजली ड्रेस अप पेक्यूलियर ड्रेस कॉल्ड इज कबाई, नाम भी जरूर लिखना कबाई। ठीक है, और वो एक सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक होता था रीचिंग डाउन द नीज, रीचिंग डाउन मतलब नीज से थोड़ा सा नीचे की तरफ जाते थे। ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड डेज द ऑथर सॉ द बेकर वेयरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ। इस तरह से ध्यान रखना ना कि शॉर्टर कहाँ से, शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स। ठीक है, इस तरह से अगर इमेजिन करना चाहो तो कैप्री को ध्यान में रख लेना और उसके अकॉर्डिंग ये लाइन जरूर लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हु इनवाइट्स द कॉमेंट ही ड्रेस्ड लाइक अ पेडर वाई, कौन करता था इस टाइप से कमेंट, कौन करता था जब भी कोई इस टाइप की ड्रेस पहनता था तो कौन कमेंट करता था, एनीवन, मतलब कोई भी लोग। एंड वाई, क्यों करते थे, क्योंकि वो दिखते थे, क्योंकि पैडर्स जो थे वो इस टाइप का ड्रेस पहनते थे, इसलिए जब भी कोई उस टाइप का ड्रेस पहनता था तो उसे पैडर बुलाया जाता था। तो एनीवन हु इज वेयरिंग द हाफ पैंट which reaches just below the knees invite this comment, and this is because the baker जो होते हैं known as a pedder used to dress like that, क्योंकि जो वहाँ के पैडर थे वो इस टाइप का ड्रेस पहनते थे, इसलिए जब भी किसी को इस टाइप से देखा जाता था तो उसे पैडर बोला जाता था। Where were the monthly accounts of the baker recorded, कहाँ रखते थे, एक दीवार पे पेंसिल से लिखते थे। तो मंथली अकाउंट्स यहाँ से लिख सकते हो, मंथली अकाउंट्स of the baker recorded on some wall in the house with a pencil. ठीक है, next, what does a jackfruit like appearance means, jackfruit के जैसा क्या, एक प्लम्पी फिजिक जो होता है, एक हट्टा कट्टा सा हष्टपुष्ट जैसी जब एक चीज देखते थे तो उसको हम क्या बोलते थे, एक जैक फ्रूट यानी कटहल की तरह लग रहा है ऐसा कहा जाता था। ठीक है, एंड लाइक अ जैक फ्रूट। नेक्स्ट देखते हैं, Which of these statements are correct, ये आपको पढ़ना है और बताना है कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। यहीं पे वीडियो को पॉज करो, सारे पढ़ो या अपनी बुक में से भी पढ़ सकते हो, वहां से पढ़ो और करेक्ट इनकरेक्ट राइट रॉन्ग लगा के यहीं पे खत्म करो, यहीं पे पढ़ के देख लो ताकि आपको समझ में आ जाए कि चैप्टर सही समझ में आया नहीं। मैं पढ़ देती हूँ, समझा देती हूँ। द पैडर वॉज इंपॉर्टेंट पर्सन इन द विलेज इन ओल्ड टाइम,
पैडर जो थे यानी बेकर जो थे वो इंपॉर्टेंट थे विलेज के लिए, गांव के लिए उस टाइम पे बिल्कुल इंपॉर्टेंट थे। तो ये हो जाएगा करेक्ट। मैं राइट एंड रॉन्ग लिख रही हूँ, करेक्ट नहीं लिख रही हूँ। पैडर स्टिल एग्जिस्ट इन गोवान विलेज, पैडर जो है वो आज भी गोवान विलेज में हैं भाई, क्योंकि वो भी हैं, उनके मॉड्यूलर भी हैं, वो मिक्सचर भी हैं, सब हैं, भट्टियां भी हैं, फर्नेसेस जो हैं वो भी हैं। तो यस करेक्ट। द पैडर वेंट अवे विद द पोर्तुगीज, जो पैडर थे, जो बेकर थे, वो पोर्तुगीज के साथ ही चले गए थे? नहीं गए थे, वो अभी भी आज भी हैं और आज भी वहां पे बन रहा है। तो ये क्या है? रॉन्ग है, इसलिए इनकरेक्ट। द पैडर कंटिन्यू टू वेयर अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, पैडर जो है वो कंटिन्यू लॉन्ग पीस पहन रहे थे? नहीं, वो पहले पहनते थे। अब के टाइम पे वो क्या पहनते थे? शर्ट एंड एक ट्राउजर पहनते थे, ठीक है। तो इसके लिए भी ये इनकरेक्ट है। ब्रेड एंड केक्स वर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द गोवान लाइफ इन ओल्ड डेज, ब्रेड और केक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता था क्या गोवान के विलेज का? बिल्कुल था, करेक्ट। ट्रेडिशनल ब्रेड बेकिंग इज स्टिल अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस, जो ब्रेड बेकिंग होता था वो बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस होता था? बिल्कुल होता था। वहां के लोगों को देख के और वहां की हैप्पी और समृद्धि को देख के, प्रॉस्परस को देख के कहा जा सकता है। पैडर एंड देयर फैमिलीज स्टार्व इन द प्रेजेंट टाइम, कहा जा रहा है कि पैडर और उसकी फैमिली जो है वो आज के टाइम पे स्टार्व्स है, भूखी है। ऐसी कोई बात नहीं हुई है चैप्टर में। चैप्टर में पहले बताया गया था कि वो जो लोग थे बहुत समृद्ध थे, सब कुछ अच्छा था, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन आज के टाइम की कोई बात नहीं कही गई उसमें। तो ये हो जाएगा इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन एक और है, उसे देख लेते हैं। लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट है, ठीक है। इज ब्रेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवान लाइफ, ब्रेड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था? यस। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो यस लिख के आप लिख सकते हो, यस था। हाउ डू यू नो दिस, आप कैसे बोल सकते हो? भाई वहां की सारे जो चीज होती थी, मैरिज गिफ्ट हो जाए, केक्स एंड क्रिसमस पार्टी हो, या फिर फीस्ट या पार्टी हो, तब और साथ ही साथ जब भी आप इंगेजमेंट की बात हो रही है, तब हम क्या करते थे? हमेशा ब्रेड का जो रोल होता था वो बहुत इंपॉर्टेंट होता था। और आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो कि ब्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा नीड होती थी सैंडविचेस के लिए, डॉटर की इंगेजमेंट के लिए जब सैंडविचेस चाहिए होते थे, और साथ ही साथ ब्रेड जो है वो एवरी ओकेजन के लिए इंपॉर्टेंट होती थी, बिकॉज ऑफ विच द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेसेस इन द विलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आज भी कहा जाता है वो बेकर्स की जो फर्नेसेस है, जो भट्टियाँ हैं, वो आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है विलेज के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, टिक द राइट आंसर, व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर व्हेन ही सेज द फॉलोइंग। आपको बताना है, ये लाइन कुछ आएंगी आपके सामने, आपको बताना है कि उस टाइम पे ऑथर का जो टोन था, बोलने का तरीका था, वो किसके संबंध में था, ठीक है। तो एक चीज आपके पास 3 नाम आएंगे, 3 से 4 आएंगे। एक आ रहा है नॉस्टैल्जिक। नॉस्टैल्जिक मीन्स क्या होता है? अतीत की बातें, पुरानी बातों के बारे में। होपफुल यानी किसी चीज की आशा कर रहे हो, जिस चीज का आप अंदाजा लगा रहे हो कि भी ऐसी ऐसी चीजें होंगी। सैड जब आप दुखी होके बोल रहे हो तब। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन क्या दे रखा है? द थर्ड एंड द जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो थर्ड और जिंगल जो है, वो बजने वाला झुंझुना जो है, वो ट्रेडिशनल बैंगल्स जो बेकर्स होते हैं उनके बैम्बू के लिए स्टिल जो है आज भी कहीं न कहीं सुनाई देता होगा, किसी न किसी जगह पर, ऐसा वो कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं वो? कैन स्टिल बी हर्ड, मतलब सुन सकते होंगे आप, इन सम प्लेस। तो यहाँ पे अतीत की बात नहीं कह रहे हैं, यहाँ वो आशा करते हुए कह रहे हैं, होप कर रहे हैं कि ऐसा आप और भी कई जगह पर सुन सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक अतीत की बात नहीं कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। तो सैड तो बिल्कुल नहीं है। नॉस्टैल्जिक एंड आप होपफुल में अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो आई थिंक होपफुल होगा, क्योंकि आप एक आशा कर रहे हो। अगर नॉस्टैल्जिक होता है तो दैट मीन्स आप अतीत के बारे में बोल रहे हो, लेकिन अतीत नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ऐसा आप अभी भी किसी स्थानों पे सुन सकते हो, तो ये एक होप है। नेक्स्ट, मे बी द फादर इज नॉट अलाइव, मतलब पापा उनके नहीं है, बट द सन जो है वो स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, लेकिन उनके बेटे जो है वो इस प्रोफेशन को चला रहे होंगे। मे बी यहाँ पे क्या लगाया जा रहा है? अंदाजा लगाया जा रहा है। तो ये अतीत तो नहीं हो सकता, सैड भी नहीं हो सकता, होपफुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी हम आशा कर रहे हैं कि शायद उनके बच्चे जो हैं वो इस प्रोफेशन को चला रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, आई स्टिल रिकॉल कर रहे हैं, याद कर रहे हैं,
द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोव्स, उस लोव्स के बारे में, जो उनकी खुशबू है उसके बारे में वो आज भी क्या कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो रिकॉल ये आ गया तो वहां से हम समझ सकते हैं ये क्या है, अतीत की बात है, तो ये हो जाएगा नॉस्टैल्जिक। ठीक है, नेक्स्ट, द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, टाइगर कभी भी ब्रश नहीं करते हैं, हॉट टी के साथ ही अपना माउथ क्लियर कर देते हैं और सब कुछ बहुत ही प्यार तरीके से क्लीन हो जाता है। तो ये हमको पढ़ के समझ में आ रहा है ये क्या है, एक फनी वे है। ठीक है, नेक्स्ट, केक एंड बॉलिनास आर द मस्ट ऑफ द क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल, केक और बॉलिनास जो है वो बहुत ज्यादा मस्ट होते हैं, जरूरी होते हैं क्रिसमस के लिए और अदर फेस्टिवल्स के लिए। तो यहाँ पे देखो एक तो लिखा है सैड, तो सैड तो किसी तरीके से नहीं दिख रहा है, होपफुल आप इसकी आशा भी नहीं करो, सेट ही नहीं हो रहा है, इससे इमोशंस नहीं आ रहा है, ये आ रहा है मैटर ऑफ फैक्ट। मैटर ऑफ फैक्ट मतलब कि ये मैटर बताता है, ये बता रहा है, तथ्य बता रहा है इस फैक्ट्स के कि ये जो चीज हो रही है ये हो सकती है, फैक्ट्स है, मतलब वहां ये चीजें होती हैं, बिल्कुल इसका अनुमान है और ये चीज दे रखी है, आपने फैक्ट्स देखे हैं, इसके तथ्य देखे हैं उसके संबंध में। ठीक है, नेक्स्ट, द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड, बेकर और उसकी फैमिली जो है वो कभी भी भूख से नहीं रहे, दे ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस, वो हमेशा खुश और समृद्ध रहे हैं। तो ये क्या है, ये होपफुल है, नो, ये सैड है, नो, ये भी क्या है, मैटर ऑफ फैक्ट है, ये भी हमको चैप्टर में बताया गया है, ये बिल्कुल फैक्ट के साथ बताया, क्योंकि उनका प्रॉफिट था, बिजनेस बहुत अच्छा चलता था, तो फिर भूख वूख तो होनी ही नहीं चाहिए, तो ये एक फैक्ट है, तथ्य है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है विद क्वेश्चन आंसर्स, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। और नेक्स्ट हम इसका जो सेकंड पार्ट है, क्रुग और टी फ्रॉम आसाम, इन दोनों को साथ में कंबाइन कर लेंगे या फिर डिफरेंट डिफरेंट करेंगे, जो भी है आप बता दीजिएगा कि आपको सिंगल सिंगल पढ़ना है या एक साथ पढ़ना है, क्योंकि सिंगल सिंगल पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है और ज़्यादा क्वेश्चन भी लिए जाते हैं, तो मे बी सिंगल ही ठीक है, सिंगल ही करेंगे ना, तो सिंगल सिंगल ही लेंगे ताकि आपको तरीके से डिटेल में सारी चीज़ें समझ में आ जाए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट इसके पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।